जलगिर पर्वत के ऊपर गौतम और अहिल्या बचे हैं। अब वहाँ अकाल पड़ा हुआ है, तो अब 6 महीने तक वरुण देवता का तप किया दोनों मिलकर के। अब जैसे तप किया तो वरुण देव वरदान देने के लिए आए और शिव के भक्तों वरदान मांगने के लिए कहा। तो कहा कि आप जानते हैं कि आजकल इस पर्वत के ऊपर चारों तरफ अकाल पड़ गया है, आप जल के देवता हैं, जल मंत्री हैं, थोड़ा सा जल दे दो ना। तो वरुण देवता ने कहा कि मैं आपको अक्षय जल दूंगा। अक्षय कहते हैं जो कभी खत्म ना हो। बोले हर हर। तो इस पर्वत के ऊपर जल टिकेगा, आप ऐसा करो पहले कुआं बनवा दो। अब उसी समय गौतम ऋषि ने अपने हाथों से कुआं बनाया। कितना बन गया होगा बोलो। और उसमें वरुण देवता ने जल डाला। अब महाराज अपने आप तंग रह करके वहां से जल ले करके पूजा पाठ करते, भक्ति करते, और महाराज उस पर्वत का सौभाग्य फिर बढ़ा गया। धीरे धीरे 2 वृक्ष ऐसे लगाए जो नासिक जिले के अंदर बहुत होते हैं। बहुत से भाई लोग गए होंगे, माता बहन गई होंगी। नासिक के अंदर एक तो अंगूर और दूसरा संतरा, ये महाराज बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है। बोले हर हर। क्योंकि 2 संतरे लो, रस निकालो और पी लो। तो गौतम ऋषि ने ऐसे ऐसे फल पौधे वहां पर वृक्ष लगाए जिनमें महाराज जल की मात्रा अधिक। अब जंगल में बोलो मंगल दोबारा हो गया। अब जो बचे हुए ब्राह्मण महाराज जो भाग गए थे वो दोबारा वहां से भी आ गए, रिश्तेदार से भी आ गए, ससुराल से भी आ गए कि वहां भी अब ऐसा हो रहा है जैसे मैंने अभी अभी कहा आपसे। बोले हर हर। तो कहा महाराज हम जहाँ पर हम रह रहे थे वहां भी अकाल पड़ गया, हमें शरण दे दो। गौतम ऋषि और उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, इतना जल का हम क्या करेंगे, आप भी आ जाओ, रह लो, मुसीबत मोल ले ली। बोलिए हर हर। अब महाराज आपको पता होगा कि जब गांव में जनसंख्या अधिक होती है तो सबसे ज्यादा समस्या किस चीज की होती है बोलो, जल की, पानी की। अब 4 बजे उठे उसे मिल जाए, और जब 4 बजे ना उठे मोटरसाइकिल के ऊपर बांधो टंकी और दूर से लेकर के आओ। बोलो हर हर। अब जो ब्राह्मण अपने सुख में मिलाए गौतम ने, अहिल्या ने, अब वही ब्राह्मण वही पत्नियां अब उनके शत्रु बनना शुरू हो गए कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या सुबह 4 बजे आती है और सारा पानी खत्म कर देती है। रात को 12 बजे ही कुएं के ऊपर लाइन लगना शुरू हो गई। बोले हर 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 हर। क्योंकि इंसान मतलबी है, जब ठंड लगती है तो दूर देखता है, जब गर्मी लगती है तो पेड़ देखता है, जब वर्षा लगती है तो छाता देखता है। ऐसे महाराज इनकी यादें आती नहीं। बोली हर हर। तो अब महाराज जल में शामिल किया, लेकिन अब उन पत्नियों ने कब, जब गौतम ऋषि की पत्नी दूसरे दिन पानी भरने के लिए गई तो पानी मिला नहीं। पति से जाकर के कह दिया कि सारे का सारा जल खत्म हो गया है। गौतम ऋषि ने कहा ऐसा नहीं बोलते, कोई तुमसे पहले भर करके ले गया होगा। तो शिव के भक्तों कहती कि मैं सबसे पहले उठती है, बाकी जो औरतें हैं वो सूर्य चढ़ जाता है 8 बजे तक आराम से उठती है, वो कहाँ से ले गई होंगी। तो महाराज गौतम ऋषि का कोई बात नहीं, शाम को ले जाना। अब ऐसे ही चले। अब महाराज शाम भी हो गई, फिर पानी नहीं मिले। दूसरा दिन हो गया, फिर भी पानी नहीं मिले। अब गौतम ऋषि ने देखा कि देखना पड़ेगा, कोई चक्कर तो है। जैसे ही गौतम ऋषि रात के 11 बजे कुएं के ऊपर आए तो लाइन, लंबी लाइन लगी हुई है। बोले हर हर। तो महाराज अब गौतम ऋषि ने जैसे देखा तो कहा देवियों थोड़ा सा पानी मेरी पत्नी को भर लेने दो। इतने पानी क्या करेंगी आप, 11 बजे पहुंच गई है, 12 बजे पहुंच गई है। तो जैसे पूछा तो उन पत्नियों ने कहा कि जैसा आपकी पत्नी करती है। बोली हर हर। इतने बड़े पहुंचे हुए संत को, ऋषि को, तपस्वी को आज जिन्होंने मारा सुख की घड़ी में शामिल किया, आज उल्टा तू कह करके ब्राह्मण पत्नियां और ब्राह्मण मुकाबला करने के लिए भेज दिए कि बैठे रहो घर में। जब पत्नी महाराज पति को हवा भर देना तो वो शेर बन जाता है। आगे गौतम ऋषि के आश्रम में जब हवा भर दी कि बैठे और चूड़ी डाल लो, गौतम ऋषि कुएं के ऊपर भी आ गया है, वहां पर हमें भला बुरा कह रहा है। तो जैसे ही भले उन पतियों को हवा भर दी तो आगे हे गौतम तू समझता क्या है अपना। गौतम ऋषि ने कहा
कि मैंने ही आपको अपने सुख में शामिल किया, आपको अपने इस बाग बगीचे में मिलाया, और आज तुम न मान न सम्मान। तो महाराज कहा बाहर निकलो, बाहर निकलो। गौतम ऋषि ने कहा जरा सावधान। क्या कहा? जरा सावधान। आगे एक शब्द भी आपने आगे कहा, अब डरे। ये तपस्वी है, महात्मा है, कहीं ऐसा ना हो जाए साफ दे दे। तो अब हमें भी कोई भक्ति करनी पड़ेगी, तब हम गौतम ऋषि से मुकाबला कर सकते हैं। बोलिए हर 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 हर। तो शिव के भक्तों अब गणेश जी की तपस्या शुरू कर दी। अब गणेश का तप वंदन भक्ति शुरू कर दी। 6 महीने के बाद गणेश जी को प्रदान देने के लिए आए। अब गणेश ने जैसे ही शिव के भक्त प्रदान मांगने के लिए कहा, तो उन ब्राह्मणों ने मांगा कि आप गौतम ऋषि को देश निकाला दे दो, ऐसा करो। तो गणेश ने जब देखा तो कहा कि मैं आपको गौतम जैसा ऐश्वर्यशाली बना सकता हूँ, लेकिन आप गौतम ऋषि का इतना बुरा मत सोचो। बोलिए हर हर। लेकिन नहीं माने। ये अगर आपको वरदान देना है तो इसे गांव से निकालना ही पड़ेगा। गणेश जी धर्म संकट में फंस गए। इन्होंने अब तप भी किया है, वरदान तो देना पड़ेगा, क्योंकि मंत्रों के भी देवता वो लोग होते हैं। लेकिन गौतम ऋषि का परम सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है, उसका ही बुरा चाहते हैं, ये काम मुझसे नहीं होगा। जब बार बार मजबूर कर दिया, तो अब गणेश को क्या बनना पड़ गया? नकली गाय। बोलिए हर हर। और नकली गाय बन करके गौतम ऋषि के खेत में आकर के चलना शुरू कर देती है। गौतम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, अहिल्या बड़ी प्रसन्न हुई कि देखिए आज हमारे खेत में गाय चल रही है। सुबह से दोपहर हो गई, चलो अब इसे हम अपने आश्रम में लेकर के आते हैं, पानी पिलाएंगे, शाम को फिर खाएगी और पेट भरेगी। हमें बड़ी खुशी है कि आज गाय माई भैया जिसमें 33 करोड़ देवता रहते हैं चल रही है। अब बड़े प्रेम से महाराज दोपहर के समय में चलेंगे, गाय को बुला रहे हैं, गाय कहाँ सुन रही है? असली गाय होती तो सुनती। अब धीरे धीरे जैसे महाराज गाय ने नहीं सुना, तो गौतम ऋषि को ध्यान नहीं है। गौतम ऋषि सोचा कि चलो घास का तिनका उठाते हैं और उसको दिखाते हैं, उससे चल पड़े। बड़े प्रेम से आराम करेगी, शाम को फिर आएगी, फिर चल लेगी, हमें आनंद मिलेगा। लेकिन वो तो चाल बड़ा होना की और गणेश की। तो महाराज जैसे ही गणेश गाय बने हुए वहां पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, तो गौतम ऋषि जैसे डंडा लेते हैं ना, गाय को पशु को जैसे डंडे से थोड़ा प्रहार करते हैं पीठ के ऊपर, तो गौतम ऋषि ने तो प्रहार भी नहीं किया, पीठ से लगाया उस घास को, और लगाने की देखी उस गाय का महाराज राम नाम सत्य हो गया। बोले हर हर। अब उन ब्राह्मणों को मौका मिल गया, चिल्लाए पकड़ो निकालो, इसने गाय का वध कर दिया है, इसने गाय का वध कर दिया है, ये हत्यारा है, ये पापी है, इसे गांव से निकल जाना चाहिए। तो जैसे सुना हमारे गौतम ऋषि चरणों में आगे, चलो मैं मानता हूँ कि मेरे द्वारा गाय का वध हो गया। आपने कहा कि गांव से निकलना चाहिए, जा रहा हूँ, खाली हाथ जाऊंगा, कुछ भी लेकर के नहीं जाऊंगा, लेकिन आप इसका उपाय तो बता दो। बोले हर हर। ये गाय का पाप जो मुझे लगा है ये कैसे मुक्त होगा? तो हमारे ब्राह्मण ने कह दिया कि अब इसके लिए आपको ब्रह्मगिरि पर्वत से, नासिक में पड़ता है ब्रह्मगिरि पर्वत, तो महाराज वहां से आपको गोदावरी में जाना है, गोमती में जाना है, जल भर करके लाना है, पैदल पैदल जाना है। लगभग शास्त्र में वर्णन आता है कि लगभग 2400 किलोमीटर पड़ती है जगह, और 108 बार जाना है, जिन्हें कांवड़ी यात्रा कहते हैं। बोलिए हर शिव के भक्तों जल लाना है, जिस स्थान के ऊपर आपने गाय का वध किया है वहां पर आपको स्नान करना, शुद्ध होना है, और उसके बाद जब आपकी 108 बार वहां से परिक्रमाएं हो जाएंगी तो पूरे ब्रह्मगिरि पर्वत का चक्कर लगाना है। और जब श्रावण मास आएगा, मल मास आएगा, अधिक मास आएगा, उसमें आपको शिवलिंग बना करके फिर अभिषेक करना होगा। बोले हर हर। तब जा करके आपका गाय का पाप नष्ट होगा, खत्म होगा।
गौतम ऋषि ने उसी समय महाराज पर्वत को त्याग दिया और महाराज 108 बार पैदल चल करके कांवड़ भर करके भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर पहले स्नान के बाद स्नान किया। उसके बाद जैसे श्रावण मास आया, अधिक मास आया, तो शिव के भक्तों अब जैसे पूजा कर रहे थे भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले हर हर। और अकेले नहीं, माँ पार्वती भी गंगा भी साथ में है कि गौतम ऋषि खोल क्या चाहता है। तो आज गौतम ऋषि ने कहा कि प्रभु मुझे गाय के जो पाप से आप बरी कर दो, लांछन लगा है। तो आज भगवान ने कहा कि बता, ये लांछन नहीं, ये चाल है। तूने तो पाप किया ही नहीं है, तेरे हाथों पाप हुआ ही नहीं है। देखिए कथा कहाँ पहुंच गई। भगवान अगर अपने आप सिग्नेचर कर दे कि तूने कोई पाप नहीं किया है, इससे बड़ी भक्ति क्या होगी। बोले हर हर। तूने तो पाप किया ही नहीं है, ये जान बूझ करके तेरे कभी चाल चली गई। बता, उन ब्राह्मणों को त्रिशूल से जला दूं, पर्वत से गिरा दूं, जल में बहा दूं, जिन्होंने आपके प्रति ऐसी चाल चली, ये होती भक्ति। बोले हर हर। तो गौतम ऋषि को अभी देखो कि भगवान क्षमा कर। जब उन्होंने मेरे प्रति ऐसा सोचा, मैंने तब भी उन्हें कुछ नहीं कहा। जब पर्वत के ऊपर अकाल पड़ गया था, दोबारा आए, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। आगे वो ब्राह्मण न होते, आगे वो उपाय न बताते, अगर मेरे हाथों गाय न मरती, तो मैं सारी भक्ति नहीं करता। और अगर इस भक्ति को नहीं करता तो आज आपका दर्शन मुझे नहीं होता। वो ब्राह्मण धन्य है, उन्हें क्षमा कर दो और इस पर्वत के सौभाग्य को बढ़ा दो। यहाँ पर आने से सब भक्तों की इच्छा पूर्ण हो और इस पर्वत का सौभाग्य बढ़ाते हुए आप तीनों रूपों में यहाँ पर विराजमान हो जाओ। बोले हर हर। तो शिव के भक्तों, अब भोलेनाथ ने जैसे ही सुना तो गंगा मैया को इशारा कर दिया कि मैंने आपको आज तक साथ के ऊपर रखा है, थोड़ी देर के लिए धरती के ऊपर आ जाओ। तो गंगा मैया ने मना कर दिया कि मैं अकेले आपको छोड़ करके नहीं आ सकती। पार्वती से पूछा, पार्वती ने मना कर दिया कि मैं भी नहीं आ सकती। अब तीनों उस शिवलिंग में, किस शिवलिंग में जिसमें गौतम ऋषि ने पूजन अर्चन किया था, समा गए। बोले हर हर। और क्या कह दिया कि हे गौतम ऋषि, गौमती गोदावरी, आप नासिक में जाएंगे तो उसी नदी का नाम है गोदावरी, जो गौ के पाप से मुक्त करती है, उसका नाम हुआ गोदावरी। बरी मने बरी करना, गो मने गाय, जो गाय के पाप से हमें बरी कर दे, मुक्त कर दे, नाम रख दिया भगवान ने गोदावरी। और गंगा जो सर पर थी तो उसका नाम रख दिया दूसरा गौमती। और तीनों रूपों में ये क्या बन गया, तीन शक्ति समान से त्रय में तीन। त्र्यंबकेश्वर भगवान की हर 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 हर। तो त्र्यंबकेश्वर के रूप में आज भगवान का यहाँ पर स्थापन हुआ। उसके बाद